नमस्कार दोस्तों। आज हम कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करती हूँ। दोस्तों, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन आपने कभी न कभी फेस किया होता है। तो दोस्तों, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन यदि लंबे समय तक बना रहे तो दोस्तों हमारे शरीर में और भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे पाइल्स, फिशर, रेक्टल प्रोलैप्स जैसी कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगी। और दोस्तों, ये कब्ज कॉन्स्टिपेशन कैसे हो जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, बताएंगे आपको ये कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर गायत्री आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कैसे डेवलप होता है या कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना पचना शुरू होता है। दोस्तों, जो हमारी आंत होती है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसमें से एक्सेसिव वाटर और चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों, ये हमारे शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों, ये समस्या डेवलप कहाँ होती है? दोस्तों, जो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकला है, उस वेस्ट प्रोडक्ट से एक्सेसिव मात्रा में पानी सोखने लगे और मोशन हार्ड होने लगे, या यूं समझ लें दोस्तों कि जो हमारा आंत होती है उसमें जो पैरासिटिक मूवमेंट हो वो इतने अच्छे से ना हो, वो उसकी एक्टिविटी ही इतनी कम हो कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको खिसकाने में कैपेबल हो, और ये कंडीशन कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन बन जाती है। दोस्तों, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन जब बन जाती है तो हमारा पेट फूलने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता, भूख लगती नहीं। दोस्तों, अब इसके कारणों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी हम कम मात्रा में पानी लेते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है। डिहाइड्रेटेड है तो हमने जो चीजें ली है, जो खाई है, उसी से पानी सोखने की कोशिश करेगा। फलस्वरूप मोशन हार्ड हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। दोस्तों, दूसरा, हम अपने खाने में फाइबर बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, चिकनाहट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। चिकनाहट बहुत ज्यादा ले रहे हैं जिसके कारण हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें चिपका रहेगा और इंटेस्टाइन प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगी, जिसके फलस्वरूप वहां पे कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। स्टूल बहुत मोशन बहुत हार्ड होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप कॉन्स्टिपेशन कॉज। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप सीवियर स्मोकर हैं, एल्कोहलिक हैं, तो आपके आंतों के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो रेशे खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में जो फूड एब्जॉर्प्शन है वो खराब हो जाता है और कंडीशन कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऐसी कंडीशन, आपकी लाइफ स्टाइल, जैसे आपको आपका रोटेशनल शिफ्ट हो रहा है। कभी आप रात में ऑफिस जा रहे हैं, कभी दिन में ऑफिस जा रहे हैं, कभी आप रात में सो रहे हैं, कभी दिन में सो रहे हैं। इस तरह से आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन नहीं कर पा रहा है। मतलब बॉडी जो है वो समझ ही नहीं पा रही है कि मुझे किस तरह बिहेव करना है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। दोस्तों, पैथोलॉजिकल कंडीशन
जैसे दोस्तों, आपके शरीर में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी स्थिति है जैसे आईबीएस मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, हमारी आंतों में पेरिस्टिक मूवमेंट होता है, वो ठीक से नहीं होता या ठीक से मूवमेंट नहीं देती है, जिसके फलस्वरूप मोशन हार्ड हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, कोलाइटिस की स्थिति, इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो थिकेंड हो जाती है, इंटेस्टाइन में सूजन आने लगती है, जिसके फलस्वरूप ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, पाइल्स के केस में भी ये देखने को मिलती है और फिशर के केस में भी देखने को मिलती है। फिशर में क्या है दोस्तों, आपने मोशन मीन्स आपने पेनफुल मोशन पास करने की कोशिश की तो वहां एनस में सूजन आने लगती है या सूजन आ जाती है, जिसके फलस्वरूप वो सूजन के कारण जो हमारा मोशन है वो एक्सपेल नहीं हो पाता और कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी बन जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ रीजन है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन की सबसे अच्छी मेडिसिन नक्स वोमिका 30 CH। आप इसको ले आइए। आपको रात में खाना खाने के आधा घंटे बाद 2 बूंद टंग में ले लेना है। उसके बाद 1 ग्लास से 1.5 ग्लास गर्म पानी को पी लेना है। ऐसे ही आपको सुबह मॉर्निंग में करना है। खाली पेट 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लिया, उसके बाद 1 से 1.5 ग्लास गर्म पानी पी लिया। दोस्तों, यदि आपको आराम मिलता है तो आप ये कंटिन्यू मेडिसिन 7 दिन करिए और फुल रिलीफ मिलता है तो आप कंटिन्यू 2 मंथ खा सकते हैं और परमानेंट के लिए इस पुरानी कब्ज कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं।